आलाप पद्धति का अलग करो, ये अलग करो। कुरल काव्य में महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी यहाँ पर 95वें परिच्छेद में अब 8वें श्लोक में समझा रहे हैं कि 7वें में कहा अज्ञानी मूढ़ अल्पबुद्धि प्राणी अपनी मूर्खता से तो करके जठराग्नि के बारे में न विचार करके इतना अधिक खा लेता है, ठूस ठूस कर खाता रहता है, उसको अनगिनत रोग घेर लेते हैं। इसमें कोई शंका नहीं। बहुत सारे लोगों ने देखा सीमा तोड़ खाते हैं और सीमा तोड़ मोटे होते हैं, उनके चलते चलते हमें दिखाई देते रोगी आदमी जा रहा है। आप नहीं समझते, जितना मोटा आदमी होगा उतना रोगों का पाप होगा, रोग भरे उसके अंदर। मतलब इसने छोटे में अपनी अवस्था में इतना एक्स्ट्रा खा चुका है और इस प्रकार से असंयमित जीवन जी चुका है अपनी उम्र में कि उम्र आने के पहले ये बूढ़े हो चुके हैं। कुछ लोग भोग उम्र आने के पहले उनको भोग संयोग मिल जाते हैं और पूरे भोग के सुख भोग डाले, भोग सुख भोगने के समय आते हैं तब तक ये नपुंसक हो जाते हैं। समझ ना, चेहरे खराब, बुद्धि खराब, विवेक खराब। ये जब परमाणु की आप व्याख्या सुन रहे हो बेटा, तो अब तो तुम्हारे लिए कितना हमने आपको विषय दे दिया है। अभी आपका निजी प्रज्ञा होना चाहिए। आपके शरीर से भी वर्गणा नहीं कर रही है। परमाणु में तो वर्गणा शब्द का प्रयोग कर लीजिए, वर्गों के समूह का वर्गणा। और वर्ग किससे कहते हैं? स्पर्धक, ठीक है। अब वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है, वर्गों का समूह वर्गणा है। अभी यहां पर आपको ग्रहण पकड़ना है कि हर व्यक्ति के शरीर में पसीना है और मल स्थानों कांक आदि स्थान पर आपके गंध बह रही है। अब कोई नारी किसी नर के इतने तीखी गंध बहती है, वो नाक में सूंघ जाते ही तुमको विकार खड़े हो जाते हैं। तुम बगल में बिठाओगे लोगों को और वे उनकी तरंगे जाएंगी। कोई को पता नहीं है। धन्यो जैन धर्म, धन्यो जैन दर्शन। मत कहना जैन समाज मात्र है, जैन समाज में धर्म है। धन्यो जैन धर्म, जिस धर्म में संपूर्ण धर्मों की व्याख्या कर दी गई हो। आज विज्ञान के नाम पर कोई धर्म की पहचान है, उसका नाम जैन धर्म है। क्या आपको बोध होना चाहिए। पशु भी काम वासना में जाता है ना, वो भी सूंघता है नर मादा को, मादा नर को। तो यहाँ तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि इसलिए जैनाचार्यों ने 5 इंद्रिय से काम भोग लिखा है। 5 इंद्रियों से काम भोग होता है, ठीक है। प्रतिकोण सूत्र में आप पढ़ते हो। अब वो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि जब भी सुगंध दुर्गंध आदि के माध्यम से, वो कल आप आ रहे थे अचानक सब एकदम आँख पे नाक पे हाथ रख लिए, अचानक एकदम कोई पशु पड़ा था कहीं पर, पशु तो नहीं दिखा आंखों से, पर उसके शरीर से जो छूटी जो बरगणाएं थी वे आपको प्रभावित कर रही थी। तो आप उतनी वायु दूषित हो चुकी है। अब तो आप लोग सब किस वैज्ञानिक के पास जाना चाह रहे हो? तुम सब वैज्ञानिक हो, हर बात का ज्ञान हो सकता है ये। और थोड़े दूर चले आप, कहीं पुष्प लताएं थी, उन पुष्प लताओं के पास पहुंचते ही पूरा सुगंध में उस क्षेत्र में जितनी सामर्थ्य थी उनकी बरगणाओं की, उतनी सीमा में घेर ली। यही प्रयोग आपका तरंगों पर, तरंग जिसको आप बोलते तरंग, चाहे मोबाइल की तरंगें हो, चाहे अन्य कोई तरंगें, टीवी की तरंगें, उसकी सीमा है ना, ये यहाँ तक है। तो ऐसे ही जिसमें संघात बहुत होगा, जिस पुष्प की वाणी में राजवार्तिक में इसकी व्याख्या की गई, संघात बहुत होगा,
स्फुटित होने पर उसका विरलन भी बहुत होगा। ये है रहस्य। संघात जिसका अधिक होगा उसका विरलन भी बहुत होगा। तुम्हारे पुण्य का संघात बहुत है ना, यश का विरलन भी बहुत होगा। चारित्र का संघात बहुत है ना, विशुद्धि का विरलन भी होगा। विशुद्धि का संघात बहुत है, कर्म क्षय का विरलन होगा। ऐसे शब्दावली, ऐसे वस्तु स्वभाव की जब व्याख्या सुनते हैं, फिर किसी से नहीं कहना चुप हो जाओ, अपने आप मन कहता सुनो भाई क्या बोला जा रहा है, विचारा समझ में। इसलिए जैसे गणित है, गणित के सवाल जिसको नहीं आते हैं वो कहता कुछ नहीं है, पागलपन है। और जो गणित के गणितीय पद्धति को जानता है, उसके अंदर ब्रह्मांड यानी विश्व की सारी वस्तुएं गणितीय पद्धति में दिखाई देती है। इसी प्रकार से अणु परमाणु, ये जिसने स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 अवस्थाओं को जान लिया और अंदर से गहरा समझ चुका है, उसको औषधि में ही करना पड़ता। जिसकी न्यूनता है उसकी वृद्धि कर दो, जिसकी वृद्धि है उसको हटा दो। धातु शरीर में बात पित्त कब, ये तो करना आपको, ठीक है, ये करना, ये चल रहा है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते ना तो एक्सीलेटर और क्या क्या करते रहते, इधर से इधर। तो हम तो एक बार बस के अंदर कैसा नियोग बना, उसने मुझे मटर काट पर बिठा दिया बच्चा को, वो रहता ना सामने, बोले आ बेटा यहाँ बैठ जा बोनट पर। अब बोनट पर बिठा लिया तो मैं सब देखता रहा, हमने तूने ठीक बिठाया मुझे, कम से कम ये तो आज ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने। वो पैर से अलग दबाता है, ये पीछे एक डंडा लगा रहता है उसको अलग ऐसे खींचता रहता है, और वो अलग चलाता रहता है। हम ये समझ में आ गया सब, उन्होंने मुझे बोनट पर बिठा लिया, ठीक है। हाँ, दोनों पैर काम करते हैं और कितना दिमाग उसको लगाना पड़ता है। अपन सोचते कि चला आराम से बैठा, आराम से नहीं बैठा, उसको कितनी बुद्धि चल रही है उसकी। आइए इधर देखो, तो अब रोग ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? रोगो विचार्यम पूर्वम उत्पत्ति तदनंतरम निधानम समीचे पश्चात कुर्यात् प्रतिक्रियाम। सीधे आए इन्हें ये गोली खिला दो, वो वैद्य यमराज, ऐसा नहीं करना पड़ता। यहाँ कह रहे हैं रोगो विचार्य, सबसे पहले रोग की उत्पत्ति का विचार करना चाहिए, रोग हुआ कैसे इनको। वैद्य का काम है रोग की उत्पत्ति का खोज करो। बस ये बहुत कमी हो रही है आज, रोग को देख करके दवाई तो दी जा रही है, रोग की उत्पत्ति का बोध कर ले तो उत्पत्ति को रोक दिया जाए, फिर दवाई दी जाए, तो संबर करके निर्जा की जाए, संबर करके निर्जा की जाए तो मोक्ष दिलाएगी, और संबर किए बिना तुम निर्जा कर रहे हो तो मोक्ष नहीं दिलाएगी। अरे अच्छा क्या जुड़ा ही रखा हो तो ऐसा प्रज्ञा, प्रज्ञा का आनंद है, ठीक है। अब रोग की उत्पत्ति का पता करिए पहले, ठीक है ना, उसके उपरांत उसका निदान, उत्पत्ति का पता, फिर उसके निदान का विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम विचार कर, फिर पीछे उसको दूर करने में लग जाओ। 3 बातें ध्यान रखना चाहिए, उत्पत्ति, निदान किससे होगा उसका ज्ञान करो, फिर उसका उपचार करो। अब उत्पत्ति का बोध नहीं है, निदान का बोध नहीं है, तो उपचार किस बात का? इसलिए समन्वय स्वामी ने क्या किया, उत्पत्ति, वृद्धि और अच्छंगम। तो मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि, अच्छंगम। तो बीज भावेतर, बीज की उत्पत्ति, वृक्ष की उत्पत्ति बीज से, वृद्धि और हाँ, तो बीज भावेतर। तो ये आपको स्मृति, मेधा, प्रज्ञा विराट होना चाहिए, तन्मय। जब विराट होगी ना तो आप तुरंत उस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा, और सब एक साथ आप बोल करके आप सभा को प्रसन्न कर दोगे, ठीक है। नमो रंता नमुस्ता नमो रिरुद्र सब चलना है।